हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार, आभार, धन्यवाद। आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छी कमेंट्स मुझे लिखते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि सर ये क्लास दीजिए, इस प्रकार की वीडियो बनाइए। और अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो हमारे बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं उनके क्योंकि एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में हम आपके साथ खड़े हुए हैं बच्चों, कंधे से कंधा मिला करके। जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे नहीं हो जाते तब तक हम आपको इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहेंगे। तो मैं राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आएंगी भी। बच्चों, आज हम बात करेंगे कि जब बोर्ड एग्ज़ाम चलते हैं तो हमें अपनी समय सारणी को, अपने टाइम टेबल को कैसे हमें मैनेज करना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल बहुत बड़ी एक भूमिका निभाता है किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में। ठीक है, अभी तक आपने जो टाइम टेबल चलाए, पूरे वर्ष भर आपने पढ़ाई की ही है, तो उस टाइम टेबल में और जो अब आपका एग्ज़ाम टाइम है, इस टाइम टेबल में बच्चों बड़ी भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता होती है। तो ये टाइम टेबल हमें मैनेज करना है, क्योंकि एक दो दिन की छुट्टी के बाद हमारा अगला पेपर शुरू हो जाता है। तो वैसे तो आप लोगों ने सारे एग्ज़ाम्स, जितने पेपर्स आपके हैं, 5 पेपर आपके होंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी है 5 विषय आपके पास होंगे इंटर में। तो उन 5 विषयों में से आपने सब रिवाइज कर लिया होगा, या रिवीजन आपका अभी चल रहा हो तो उसको आप पूरा कर लें। और आप जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 10-15 मिनट में ही आपको ये मैं बात बता दूंगा और इस हिसाब से आप मैनेज करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम का हमारा टाइम टेबल है। ठीक है सर, बोर्ड एग्ज़ाम टाइम टेबल। वैसे तो दुनिया भर की वीडियो जिस पे लोगों ने बनाई हैं, भरी पड़ी हैं वीडियोस, लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं। मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें बच्चों क्या करना है, ठंडे दिमाग से आप समझें। सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क में जो हमारा माइंड होता है, आपको पता है कि अगर मस्तिष्क ही हमारा सुचारू रूप से नहीं कार्य करेगा तो फिर उसकी मेमोरी में वो चीज़ें सेट नहीं हो पाती जो हम उसमें सेट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क को शांत करना होगा, मस्तिष्क को हमें फ्रेश रखना होगा। एक तो सभी बच्चों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि भाई, जब तक आपका बोर्ड का एग्ज़ाम चलता है तब तक आप अपनी पढ़ाई संबंधी वीडियो के अलावा मोबाइल के ऊपर या इस टाइप की कोई भी गतिविधि न अपनाएं, क्योंकि जितना भी हम ज़्यादा गतिविधि अपनाएंगे पढ़ाई के अलावा, तो वो गतिविधियाँ ही हमारे मस्तिष्क में आकर के हमारी स्मृति में, हमारी मेमोरी में प्रवेश करेंगी। जब इधर उधर की दूसरी चीज़ें ही भर जाएंगी मेमोरी में, तो आपको पता है जैसे कोई चिप होती है, उस चिप की मेमोरी यदि फुल हो जाए तो फिर उसमें कोई नई चीज़ नहीं डलती, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो फिलहाल जो समय चल रहा है बच्चों, इसमें हमें केवल और केवल अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रश्नों को ही मेमोराइज करना है। इसके अलावा उसमें कोई मेमोरी हमें डालने का प्रयत्न नहीं करना है कि भाई हम कोई पूरे दिन ही हम 4 घंटे तक जो है मोबाइल में अपना फेसबुक चला रहे हैं या ये चला रहे हैं। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। इसको आपको फ्रेश, तो नंबर 1 आप मानिए कि मोबाइल से आपको थोड़ी सी पढ़ाई के अलावा जो आपकी क्लासेज हैं उनसे, पढ़ाई के अलावा जो गतिविधियां उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। जब आप सबसे पहले उठें, सर्वप्रथम आप उठते हैं, तो उठने से जैसा आप अलार्म, कुछ बच्चे लगा के उठते हैं कि भाई अलार्म लगा दिया हमने 4 बजे का, कुछ 5 बजे सूटेबल रहता है, वो तो सब अपने हिसाब से उठते हैं। 5 बजे आप उठते हैं क्योंकि कोई बच्चा देर तक पढ़ा तो वो देर से ही उठेगा। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा देर तक ना जागें रात में, और रात में आप थोड़ा सा सही समय तक जागें और सुबह को ज़्यादा जल्दी उठने का प्रयास करें। 5 बजे तो हमें बिल्कुल उठ ही जाना चाहिए। ठीक है, 5 बजे जब हम उठें, तो जैसा अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें फ़िलहाल आप देख रहे हैं ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ना ज़्यादा सर्दी, लेकिन मौसम चेंज है। तो उठने से पहले हम थोड़ा सा उठ करके गुनगुना पानी पी लें। गुनगुना पानी पीने से एक तो हमारी जो नींद है वो भाग जाएगी। चाय पीने के लिए बहुत से लोग कहते हैं भाई चाय कितनी चाय पियेंगे, खाली पेट उठ के चाय पियेंगे तो हो सकता है वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करे, एसिड का निर्माण करे, प्रॉब्लम हो सकती है। तो खाली पेट मैं तो कहूँगा नहीं कि हम चाय पिएँ, मैं कहूँगा कि आप गुनगुना पानी पिएँ। ठीक है, आप 1 गिलास पी लें, 2 गिलास पी लें। उसके बाद आपका जो भी रूम है, जो भी आपका घर में स्पेस है, उसमें थोड़ा सा आप क्या करें, उसमें आप घूम सकते हैं। घूमने के बाद आपका बिल्कुल जो आलस्य है वो दूर हो जाता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आलस्य नहीं आता है।
आलस सबको आता है बच्चों, लेकिन इस आलस पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर ले, इस आलस को जो पकड़ के एक तरफ फेंक दे, वो व्यक्ति ही जीवन में कामयाब होता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा भाई। तो अगर हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाने हैं तो हमें अपने आलस और हमें अपने आराम को थोड़ा सा कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना क्या, कम करना पड़ेगा। तो याद रखिए, सुबह को उठिए, गुनगुना पानी पी लीजिए। गुनगुना पानी पीने के बाद जब आप उठेंगे, गुनगुना पानी पिएंगे तो ऑलरेडी आपका माइंड फ्रेश आधा जब हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, 1-2 राउंड घूमिए आप, उसके बाद फ्रेश हो लीजिए। फ्रेश होने के बाद बिल्कुल आप जब लगे कि भाई अब मैं फ्रेश हो गया, अब आप बैठ जाइए। इस गतिविधि में आपके 10-15 मिनट लग सकते हैं। तो सपोज आप उठे थे 5 बजे, ठीक है बच्चों, आप उठे सुबह को 5 बजे, 5 बजे आप उठ गए और 5 बजे उठने के बाद आपने ये पानी पीना और ये सब चीज़ करनी, इसमें आपने 15 मिनट का समय लगाया। तो 15 मिनट तक आप इसको मान के चलिए। इस 15 मिनट में आपको कर लेना है 15 से अधिक 20 मिनट के अंतराल पर, ठीक है। तो 15 मिनट में पानी पीना, घूमना, फ्रेश होना हो जाएगा। इसके बाद बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 5-15 के बाद लगभग 5 या 10 मिनट, ठीक है, 5:25 तक, 10 मिनट 5:25 तक ये आपको यहाँ पर ध्यान करना है। क्या करना है, ध्यान। ये मैं अभी बताया आपको, देखो बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ ये टाइम टेबल में आपको। अगर ऐसा चलोगे ना तो बिल्कुल आपकी जो मेमोरी है वो सेट रहेगी। हमें ध्यान करना है। आप कहोगे सर ध्यान क्या करना है? ध्यान करने का मतलब ये होता है कि भाई हम बैठ जाएं शांत, ठीक है। ये हर बच्चे को करना है। ये बिल्कुल अचूक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये करेंगे ना तो आपका मस्तिष्क बेटा चंचल रहने का नहीं, बिल्कुल ज़्यादा इधर उधर भागेगा नहीं। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान करें, पलौथी मार के बैठ जाएं और ध्यान करें। ध्यान करते समय क्या करना है, आपको आंखें बंद करके अपना ये जो पॉइंट है ना, देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला माथे का जो ये पॉइंट है ना, तो इसको हमें देखने का प्रयास करना। क्या करें, हमने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके हम इस पॉइंट को देखने का प्रयास करें। तो जब आंखें बंद करेंगे, इसे देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, हमें अंधेरा दिख रहा। तो इस अंधेरे को ही हम कितना देख सकते हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। मोस्टली मैंने आपको कितने मिनट बताया, 5:15 से 5:25 तक, 10 मिनट। हो सकता है कि 10 मिनट तक कुछ बच्चे शुरू में ना बैठ पाएँ, 2 मिनट बैठो। अगले दिन हो सकता है वो 3-4 मिनट तक बैठ जाएगा। शुरू में ही तो मैंने कहा 10 मिनट बैठो भाई, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट तक आप मैक्सिमम बैठ सकते हैं। तो आंखें बंद करनी है, इस पॉइंट पे ध्यान देना है, पलौथी मार के ऐसे बैठ के इस पॉइंट पे ध्यान देना है। आप जब ऐसे पॉइंट को देखोगे तो यहाँ आपको अंधेरा दिखाई देगा, उस अंधेरे को ही देखना है। वो अंधेरा जो दिखता है बच्चों, वही ध्यान है, ठीक है, वही ध्यान है। फिर आप जब ध्यान कर लो 5 या 7 मिनट तक या 10 मिनट तक, तो उसके बाद अपनी आंखें आप खोल लीजिए। अब आप रेडी हो चुके आज के दिन की शुरुआत करने के लिए। उसके बाद बच्चों 5:25 आपका टाइम हो चुका। 5 बजे आप उठे थे, 5:15 तक आपने पानी पिया, गरम पानी पिया और आप फ्रेश वगैरह हुए 15 मिनट में। उसके बाद 5:15 से 5:25, 10 मिनट का समय आपका ध्यान का है, जरूर करना है ये काम। अब आपके 5:25 हो गए। 5:25 के बाद फिर आप अपनी बुक्स उठा के लाए, ये किया वो किया। सपोज 5 मिनट उसमें लगे तो आपके पास समय हो गया 5:30। कितना समय हो गया, 5:30। 5:30 का समय हमारे पास हो गया है, ठीक है, 5:30। और 5:30 का समय आपका है। और अभी आपका सपोज आज तारीख है, आज जो तारीख है वो 24 है, 24 फरवरी, 24 फरवरी। फिर कल 25 फरवरी है और 27 या 28 फरवरी से यहाँ उत्तराखंड में आपके एग्ज़ाम है। यानी कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक, 2 दिन छोड़ करके उससे पहले तक आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपका 1 या 2 दिन ही बचें तो 2 दिन पहले, सपोज आपका एग्ज़ाम 27 में है, तो 27 में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप 25 तारीख में वो सब्जेक्ट उठा लें जिस सब्जेक्ट का पेपर हमारा 27 तारीख में होना है, ठीक है। 2 दिन पहले वो सब्जेक्ट हमें कम से कम पढ़ना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमारी अच्छी होनी चाहिए एग्ज़ाम की। किसी ने कहा ना कि भाई
अगर प्रारंभ अच्छा हो जाए तो अंत भी अच्छा ही होता है। तो अगर शुरू का एग्ज़ाम हमारा अच्छा हो जाएगा तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जाग जाएगा। एक डर रहता है बच्चों के दिमाग में, बोर्ड बोर्ड बोर्ड, पता नहीं क्या बोर्ड होगा। नहीं, डरना नहीं है। तो अगर आपका 27 में एग्ज़ाम है तो 25 तारीख में आप उसी सब्जेक्ट को उठा लें, ठीक है। और जैसे आज 24 है तो आप आज कोई भी पेपर पढ़िए, आप केमिस्ट्री पढ़िए, मैथ पढ़िए, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये बोर्ड के हिसाब से मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ आपको। तो इसके बाद क्या करें, 5:30 पे आप उठे। सपोज आपका बोर्ड का पेपर कल होना है या परसों होना है, 2 दिन है, तो आपका पहला पेपर किस चीज़ का बच्चों, उसका हिंदी का, हिंदी का पेपर है सपोज। तो 5:30 बजे आप अपनी हिंदी उठाइए। सुबह को क्या करना है, सुबह को हिंदी उठानी है। और हिंदी उठा करके जो भी चीज़ हमें लर्न करने वाली है, क्या करना है, केवल यहां लर्न करना है। लर्न मतलब यहां हमें केवल याद करना है, याद करना है। ये नहीं है वहां बैठे अपना उस पर जिले चढ़ा रहे कॉपी पे अपनी 5, सवा 5, 5:30 बजे उठ करके और अपना जी मैं तो छूटा हुआ मेरा काम है वो कर रहा हूं मैं, तो बिल्कुल नहीं करना है। सुबह के समय आप 5:30 बजे उठे, आपका हिंदी आपने लिया है, क्योंकि हिंदी का पेपर आपका कल परसों होने वाला सपोज, तो आपने हिंदी लिया। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले तैयारी शुरू करोगे ही हिंदी की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 दिन पहले हिंदी शुरू कर दीजिए, वो आपने अपने टाइम टेबल बना लिए होंगे। जैसे भी हिंदी का पेपर है तो कम से कम 1-2 दिन पहले आपको उसे याद करना पड़ेगा। तो 5:30 बजे आप उसमें से याद करने का, आपको कोई किसी कवि की कविताएं जो है उसका अर्थ याद करना है, आपको पाठ के नाम याद करने हैं, आपको कोई समास विग्रह याद करना है, समास की परिभाषा याद करनी है, अलंकार की परिभाषा याद करनी है। तो जो भी याद करना है उसको आपको जरूर उस समय याद करना चाहिए। तो याद करने का काम आपको 5:30 बजे शुरू कर देना चाहिए। और 5:30 बजे से 6:30 बजे तक केवल 1 घंटा, ठीक है बच्चों, 1 घंटे तक आप इसको केवल क्या करें, याद करें। 1 घंटा 5:30 से 6:30 तक बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल शांत वातावरण में बैठ करके हमें 1 घंटा क्या करना है, केवल क्या बताया मैंने, केवल याद करना है, चीज़ों को लर्न करना है। अब इसके बाद 6:30 बज गए, 6:30 बजे तक आपने उस चीज़ को याद किया। याद करने के बाद बच्चों क्या करना है, 6:30 बज गए, इसके बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक, 7 AM है ये, सॉरी AM है, ये सुबह का है ना, हाँ AM। तो 7 बजे तक सुबह के, देखिए जो हमने चीज़ 1 घंटा पढ़ी थी ना बच्चों, वो याद की थी, 6:30 बजे से 7 बजे तक, आधा घंटा 30 मिनट तक जो चीज़ें हमने याद की, अब उन्हीं चीज़ों को हमें अपनी एक नोटबुक, रफ नोटबुक, कौन सी नोटबुक, रफ नोटबुक, ठीक है बच्चों, इसको हमें लेनी है। और उस रफ नोटबुक पर उन चीज़ों की परिभाषाओं को हमें लिख करके देखना है। आधा घंटे में क्या करना है, हमें उन चीज़ों को लिख कर देखना है। तो आप कहोगे सर इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा बच्चों। जैसे आप लिखेंगे, एक तो लिखने की प्रैक्टिस बनेगी, क्योंकि अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। आपके हाथ दर्द करने लगेंगे, उंगली दर्द करनी पड़ेंगी, आपकी मांसपेशियों में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपने लिखा नहीं है। लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना याद करना जरूरी है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, 6:30 बजे से 7 बजे, पहले 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आपने उन चीज़ों को याद कर लिया। याद करने के बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक आधा घंटा उनको उस नोट जिसमें से आपने याद किया उसको बंद करके एक तरफ रख दीजिए, और उसमें देखिए भाई कौन कौन चीज़ें हमने याद करी, फिर उसको हम अपनी कॉपी पे आधा घंटा तक केवल लिखने का ही प्रयास करें। लिखें, सुंदर सुंदर करके लिखें, ऐसे जरूर लिखें, आधा घंटे तक जरूर लिखें। फिर आपने आधा घंटे तक उसको कर लिया, लिख लिया। लिखने के बाद आप उसको मैच करके देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका सपोज ये काम करने में आपको 7 से 7:15 बज गए भाई, 7 से 7:15 बज गए, ठीक है भाई। इसके बाद 7:15 बजे आप फ्री हो गए। 7:15 बजे फ्री होने के बाद आप क्या करें, आप अपना स्नान करें, जो भी आपको सुबह की जो प्रक्रिया होती है उसको आप पूरा करें, ठीक है। पूरा करने के बाद फिर आप अपना सुबह का नाश्ता करें, नाश्ता जरूर करें, भरपेट करें, अच्छा करें। ये नहीं है कि भाई बोर्ड की परीक्षा खाना ही छोड़ दिया। खाना छोड़ दोगे तो भाई शरीर में ताकत कहाँ से रहेगी।
शरीर में ताकत नहीं होगी, शरीर बीमार हो जाएगा, और बीमार हो जाएगा, जब शरीर बीमार हो तो मस्तिष्क भी बीमार हो जाएगा। तो खाना नहीं छोड़ना है, सुबह का नाश्ता आपको जो है अच्छा खासा ठीक ठाक कर लेना है, ठीक है। हाँ, रात का खाना थोड़ा आप हल्का कर सकते हैं, लेकिन सुबह का खाना आपको ठीक ठाक करना है, और पौष्टिक खाना खाना है। पौष्टिक खाना खाना है, कम मसालेदार खाना है, सादा भोजन खाना है। सादा भोजन उच्च विचार, ठीक है। दाल रोटी चावल इसका प्रयोग करें आप। सलाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, सलाद का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुबह के समय आप नाश्ते में अच्छी पौष्टिक चीज़ें लें। आप भिगोई हुई दाल ले सकते हैं, आप भिगोए हुए बादाम ले सकते हैं, है ना। किशमिश काजू ड्राई फ्रूट्स हों ये ले सकते हैं, या चने भिगो करके आप ले सकते हैं। चने को अच्छे लगते फ्राई करके खा लो उनको। तो अच्छा खासा नाश्ता आप कर लें, ठीक है। अच्छा खासा नाश्ता करने के उपरांत फिर आप लगभग 8 बजे, ये 2 दिन पहली बात बता रहे, पेपर 2 दिन बाद है। 8 बजे तक आपने नाश्ता वास्ता निपटा लिया अपना। 8 बजे से 8:30 बजे तक, ठीक है बच्चों, 8 बजे से 8:30 बजे तक इसमें आप अपना घर के परिवार के सदस्यों के साथ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, जो भी आपको बातचीत करनी है वो कर लीजिए आप, ठीक है। दिन भर की उनके सामने बात अपनी शेयर कर लीजिए, कहना जी मेरा ये प्रोग्राम है आज का, मैं ये है और इसको जो है मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, ताकि उनको पता हो आपके शेड्यूल का, घर वालों को। 8 से 8:30 बजे तक आप अपने घर के सदस्यों के साथ नाश्ता करने के उपरांत आप बैठिए, रेस्ट करिए, न्यूज़ देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी आपको लगता है मोटा मोटा न्यूज़पेपर, ये नहीं 4 घंटे तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे, 15 मिनट में फटाफट पढ़ लिया भाई देश दुनिया में क्या हो रहा है, बस इतना। या कोई एक आधा आपको गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, जो भी आपको सुनना पसंद हो, जो भी देखना पसंद हो वो आप देख लीजिए आधा घंटा। उसके बाद बच्चों फिर से आप 9 बजे 8:30 तक आपने कर लिया। हाँ, तो 8 से 8:30 आपने कर लिया, तो 8:30 बजे आप स्टडी रूम में पहुंच जाएं। जो आपका स्टडी रूम है वो अलग होना चाहिए। 8:30 बजे फिर से पहुंच जाएं, और फिर से पहुंच करके आप जो आपने लर्न किया उसको आप लिख के देख लिया, ठीक है। अब आप क्या करो, 8:30 बजे से और लगभग 10 बजे तक, कितने बजे तक, 10 बजे तक, इस टाइम पीरियड में 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है बच्चों, ओल्ड, इस टाइम को आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 घंटे का भी कर सकते हैं आप, 10:30 तक कर लो, या आपको पूरा ही पेपर रखना है तो आप 3 घंटे का भी कर सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी है, कितनी देर तक आप बैठ सकते। जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, जैसे ये 2024 चल रहा तो 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर, ठीक है भाई। इसके बाद 2020 का पेपर, इनमें से कोई भी पेपर, 19 का, जो प्रीवियस लगभग 5 साल पुराना पेपर, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 4 से 5 साल पुराना पेपर, उस पेपर को आप ले लें, और उस पेपर को आप इस टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है, इस टाइम पीरियड में बैठ करके आप उसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अब आपने उस पेपर को लिया और आपको लगा कि भाई इसमें से मुझे यार, एक तो मुझे 12वां क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको नोट करो भाई, 12वां नहीं आता, मुझे 18वां नहीं आता, मुझे 21वां नहीं आता, जो भी नहीं आते उनको नोट करो। कौन कौन से क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन पेपर में से सॉल्व नहीं कर पाया, ये उसकी बात कर रहा हूं जब बोर्ड का एग्जाम चलने वाला है हमारा। सपोज 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद हमारा हिंदी का पेपर है, तो हिंदी का ही क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर किसका उठाएंगे आप, हिंदी का, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर उसका उठाएंगे जिसका पेपर होने वाला है। सपोज आज 24 तारीख है, मान लो 26 में होना है, तो आज से काम शुरू करना हमें, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाया। वैसे तो ये प्रक्रिया हम पहले 10-15 दिन पहले भी शुरू कर सकते हैं। आपने देखा भाई मुझे 12वां नहीं आता, 18वां नहीं आता, 21वां नहीं आता, उन टॉपिक पे देखिए, उनको नोट करके रखिए। नोट करके रखने के बाद अब आपको लंच से पहले, यानी कि 10 बजे के बाद या 10:30 तक आपने इस काम को कर लिया, तो 10:30 बजे से 1 घंटा, लगभग 1.5 घंटा मान लो, 12 बजे तक, कितने बजे तक, 12 बजे तक, ठीक है भाई। 10:30 से 12 बजे तक उन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है जिन क्वेश्चंस को आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से सॉल्व नहीं कर पाए। ये 1.5 घंटा उनको आप पढ़ें, उन क्वेश्चन को। सुबह के समय जब पढ़ रहे थे तब आप नॉर्मल कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा थी, लेकिन यहां आप जो पढ़ेंगे ये वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से सॉल्व करके नहीं
बता पाए आप कि भाई ये सॉल्व हम नहीं कर पाए, उन क्वेश्चन पेपर में से उन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। और तैयार करने के बाद फिर आपके बज गए 12। फिर 12 बजे आप अपने स्टडी रूम से बाहर निकलिए, आप घूमिए फिरिए, दोस्तों के पास बैठिए उठिए, जहाँ भी जो भी आपको काम करना है वो थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका लंच का टाइम हो गया 12:30 बजे के, 12:30 बजे से 1 बजे तक अपना लंच करिए। लंच करने के बाद थोड़ा सा आप रेस्ट करिए, रेस्ट भी ज़रूरी है, रेस्ट कर लो। उसके बाद आप ये सब रेस्ट आपने कर लिया और सपोज आपके फिर बज गए कितने, रेस्ट करने का आपको समय मिल गया 12 से 2 घंटे आपने इसमें खाना भी कर लिया, रेस्ट भी कर लिया। आपके 2 बज गए बच्चों, कितने बज गए 2 बज गए। तो 2 बजे आप फिर अपने स्टडी रूम में चले जाएं, ठीक है। स्टडी रूम में हम 2 बजे चले गए। 2 बजे जाने के बाद आप क्या करो, फिर 2 बजे जाने के बाद 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा, 2 बजे से 3 बजे तक इस टाइम पीरियड में आप अपने रूम में गए और आपने अपनी बुक्स खोली। बुक्स खोलने के बाद अब जो क्वेश्चन पेपर आपने नोट किए थे वो आपने तैयार कर ही लिए जो थे। अब आप वापस ट्राई करें इस 1 घंटे में कि भाई जो क्वेश्चन मैं तैयार नहीं कर पाया था कि उन क्वेश्चन में मैं कितना पारंगत हो पाया, उनको हम यहाँ पर दोबारा से लिख करके दोबारा देख लेंगे। वहाँ तो हमने पढ़े थे, यहाँ हम उनको क्या करके लिख करके देख लेंगे 1 घंटे में। लिखने का काम भाई इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम लिख करके उनको देख लेंगे, लिख कर देख लिया ना, सब चीज़ कर ली। इसके बाद क्या करो कि भाई उसके बाद 3 बज गए आपके, 3 बजे के बाद फिर आप अपना नॉर्मली आप कुछ भी आप काम चाय वगैरह पी सकते हैं। 4 बजे फिर आप चले जाओ बाहर। 4 से 5 बजे, कितने बजे, 4 से 5 बजे ये आप खेलने का समय निकाल लो भाई। किसका समय, खेलने का समय। 1 घंटा खेल लो, चाहे बैडमिंटन खेल लो, अपनी छत पे ही खेल लो, कैसे खेल लो वो तुम देखो। 1 घंटा 4 से 5 बजे आपका खेलने का समय होना चाहिए। 4 से 5 बजे आप खेलिए। 5 बजे आप आ गए, 5 बजे आप आकर के अपना फिर अपना फ्रेश हो लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, जो भी आपको काम करना है। 5 में आप आए तो 5:30 बज जाएंगे। 5:30 बजने के बाद क्या करो, 5:30 बजे बजने के बाद आप अपना शाम की अब तैयारी शुरू कर दो। तो शाम की तैयारी का मतलब 6 बजे आपको रेडी हो जाना चाहिए। 6 बजे आप रेडी हो जाओ। 6 बजे रेडी होकर के आपको अपने रूम में एंट्री कर देनी है। रूम में एंट्री करने के बाद उस समय आप बिल्कुल फ्री हैं। 6 बजे से लगभग 7, 7:30 या 8 बजे तक जो भी आपकी उस पेपर से संबंधित जो भी आपको पढ़ना है फ्री हैं आप। वो मैं नहीं बता सकता आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, भाई आपने क्या पढ़ा उस समय, क्या नहीं पढ़ा, कौन कौन सी चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं। जो भी चीज़ आपकी छूटी हुई है, जो भी चीज़ आप नहीं पढ़ पाए, उस चीज़ को आप ज़रूर पढ़ लें 6 से 8 बजे तक। तो 6 से 8 बजे या 7:30 बजे तक 1.5 से 2 घंटा बिल्कुल शांत वातावरण में बैठ करके उन पढ़ाई को पढ़ें जो आपकी छूटी हुई है उस पेपर से संबंधित, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप अपना आइए और हल्का फुल्का आप डिनर ले सकते हैं। हल्का डिनर लेना, ज़्यादा भारी नहीं लेना है। यानी कि मसालेदार वो सब चीज़ें अपने आप खा रहे हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में सादा भोजन रखो, तो जितने भी दिन तक चलेगा सादा भोजन खाइए। सादा भोजन रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, ठीक है। ये चीज़ जरूर करें। और उसके बाद अपना ये डिनर करने के उपरांत फिर आप 9, 9:30 बजे बच्चों बैठ सकते हैं। 1 घंटा फिर आप जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं उस पेपर से संदर्भित। उसके बाद आपको मेरे हिसाब से 10 बजे तक सो जाना चाहिए। कितने बजे, 10 बजे आप ठीक सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बजे जा रहे, 1 बजे कोई ज़रूरत नहीं है। 10 बजे आप सो जाइए। 10 बजे आपका 10 या हदगर्द 10:30 बजे ये आपका स्लीपिंग टाइम हो जाना चाहिए। स्लीपिंग टाइम, लेकिन स्लीपिंग टाइम तब होगा अगर आपने शाम का समय सदुपयोग कर लिया। जैसे मैंने बताया 6 बजे बैठ जाओ। 6 बजे बैठने के बाद 8 बजे तक पढ़ो 2 घंटे। उसके बाद आओ 1 घंटा अपना खाना वाना खाओ, बातें करो, मस्ती करो, जो भी करनी करो, 1-1.5 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। तो 8 बजे के बाद हम अगर 9 बजे बैठ गए तो 9 बजे के बाद फिर में 1.5 घंटा फिर भी बचता है। 10:30 तक, 10:30 बजे अपनी किताबें बंद करके सो जाओ, क्योंकि फिर हमें अगले दिन कितने बजे उठना है, ये रहा, कितने बजे, 5 बजे। तो अगर ऐसा चलोगे ना करके, जैसे मैंने बताया, पूरा टाइम मैनेजमेंट आपका, और आपके पास खेलने का समय भी निकल गया, आपके पास खाने पीने का, घूमने का,
अखबार पढ़ने का, अपने घर वालों के साथ बैठने का, दोस्तों के साथ घूमने का, सब समय आपके पास निकल गया देखिए इस पूरे में। और आपके पास लिखने का काम भी साथ साथ चल रहा है, आपका पढ़ने का काम भी चल रहा है। अगर ऐसे तैयारी करोगे ना, देखो ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये बहुत मजबूत पोर्शन है भाई, क्योंकि बोर्ड भी कहता है अगर पुराने 5 साल के पेपर हम सॉल्व कर लें, पुराने 5 साल के, तो 70% जो सिलेबस है उसी में से कवर होता है। हमेशा याद रखना मेरी बात, नोट करके रख लो। क्या नोट करवाया? पुराने 5 साल के पेपर किसी भी बोर्ड के हों, उत्तराखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, पुराने 5 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए। 70% जो क्वेश्चन है वो उसी में से रिपीट हो जाएगा, 70%। अब आप लगा लो, बहुत बड़ी बात है, अगर 70 नंबर का पेपर है तो लगभग 50 नंबर का पेपर पुराने 5 सालों के पेपर में से आ जाएगा। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, उनके लिए समय मैंने निकलवाया। तो ऐसा टाइम टेबल अगर रखोगे ना बच्चों, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके पेपर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। और जैसे पहले वाली वीडियो में बताया भाई कैसे लिखना है वो बताया, टाइम टेबल कैसे रखना वो बताया। अगर ये चीजें मान करके चलोगे, हाँ, जिस दिन आपका बच्चों पेपर होगा उस दिन क्या करना है। सपोज आपका पेपर 27 तारीख में है 10 बजे, तो वहां ये नहीं कि आप 10 बजे ही अपना भागते दौड़ते पहुंच रहे हैं, आपको वहां 9 सवा 9 तक हकीकत पहुंच जाना चाहिए। 9:15 तक हमें हर हाल में, अगर 10 बजे पेपर है तो 9:15 बजे हमें अपने सेंटर पे चले जाना है। और शुरू का पेपर है तो उस दिन तो 9 बजे चले जाओ। अपना रात को ही अपनी तैयारी फुल करके रख दो। मेरा एडमिट कार्ड, मेरे पेन, मेरे हेडिंग, मेरा स्केल सब आपके पास प्रॉपर। मांगते फिर रहे वहीं हॉल में, वो नहीं होना चाहिए। उससे कह रहे, उसे कह रहे, समय खराब होता है, डिस्टर्ब होता है माइंड। सारा का सारा सामान, आपका एडमिट कार्ड, सब चीज प्रॉपर। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसकी यूनिफॉर्म पहन के ही जाएं, हेयर कट करवा के जाएं, बढ़िया सुंदर फ्रेश होकर के जाएं। और सुबह जब जाएं अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। और एक चीज और बताऊं, वैसे देसी नुस्खा है, हंसी भी आएगी आपको, कि भाई जब हम पढ़ते तो हमारे गुरुजी बताते थे कि भाई सुबह ही सुबह अगर बेसन का लड्डू हो और दही, मतलब लड्डू खा लो या दही खा लो, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं मैं कह रहा, बेसन का लड्डू मिल जाए या दही मिल जाए या थोड़े से अंतराल पे, अगर ये खा के हम पेपर देने जाएं तो हमारे पेपर में 4 चांद लग जाते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन भी है भाई। दही भी थोड़ा सा तासीर में ठंडी होती है और लड्डू बेसन तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। तो बेसन हमें जरूर खाना चाहिए, हमारे एक गुरुजी ने बताया बेसन जरूर खाना चाहिए, किसी भी तरीके से बेसन जरूर खाइए। अगर ये सुबह को खा के जाएंगे, दही खा करके जाएंगे या बेसन का लड्डू खा करके जाएंगे तो हमारा मस्तिष्क ठंडा रहेगा, और मस्तिष्क अगर ठंडा है तो पेपर बहुत बढ़िया होगा। तो इस टाइम टेबल पे चलिए, जो जो बातें मैंने आपको बताई उनका पालन करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये टाइम टेबल जो मैंने बताया ये आपको कैसा लगा और कितने बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। जरूर 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 आप इस पे लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।